हेलो गाइस, तो ऐसी मारवाड़ी कैप्स वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा स्लोगन है डोंट रीड जस्ट वॉच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 की शुरुआत में एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते हुए वहां से जा रहा होता है और तभी ये दोनों बुढ़े लोग जो कि सिपाही हैं वो सब सीसीटीवी कैमरा में देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये ट्रक ड्राइवर सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और फिर ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा, हमें कुछ करना चाहिए। हमारा एमसी बोलता है हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ। तभी सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ लोग वहां से सामान कलेक्ट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जल्दी से ना सामान कलेक्ट करो और यहाँ से निकलो। फिर वो बुढ़ा बोलता है देखो हे लिंक पैन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो ट्रक ड्राइवर सीधे इन लोगों की तरफ ही आ रहा है और हमारा एमसी जैसे ही ये देखता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और ये लोग भी देखते हैं तो डर जाते हैं, बोलते हैं तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी हमें ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि हमें अपनी कहानी बताता है। वो बोलता है कि मैं एक वर्कर था और तभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। हमारे घर में खाने के लिए कोई सामान नहीं था इसलिए मैं खाना खोजने के लिए बाहर गया अपने घर में अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर। जब मैं बाहर सामान कलेक्ट कर रहा था तो मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ गए। मैं जैसे जैसे उनसे बच पाया लेकिन बाद में मुझे ये लोग मिले। मैंने इन सब से हेल्प मांगी लेकिन उन्होंने सीधा मुझे मना कर दिया, बोला कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। और फिर मैंने बाद में उन्हें बताया कि मेरी एक फैमिली है जो कि मेरा इंतजार करे तो प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, कुछ खाने का दे दो। ऐसा सुनते ही उन लोगों ने तुरंत हेल्प करने के लिए हाँ कर दिया और बोला चलो तुम मुझे अपने घर लेके चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मुझे लगा कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं और मैंने अपने घर ले आया लेकिन फिर बाद में उन लोगों ने मिलकर मेरी बीवी के साथ रेप किया और मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी बीवी डिप्रेशन में आ गई और उसने सुसाइड कर लिया। मैं उससे बदला लेना चाहता था लेकिन उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया और बोला कि अगर तुम मुझे धोखा दोगे ना तो मैं तुम्हारी बेटी को ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक डालूंगा। इसलिए तब से मैं उन लोगों के साथ हूँ लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं उन सबको मार दूंगा। और ऐसा कहकर वो ट्रक उन लोगों पर चढ़ा देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा एमसी बोलता है हे ज़ॉम्बीज़ थोड़ा जगह दे देगा, हमको जाना है उधर देखना है। वो ज़ॉम्बी सोच रहे अबे मैं ज़ॉम्बी हूँ, ये क्या सोचता है कि मैं एक इंसान हूँ, और ऐसा कहते हुए हम पर हमला कर देता है। लेकिन हमारा एमसी तो एमसी है भाई, अपना तलवार निकालता है और एक एक करके सबके सर को धड़ से अलग कर देता हूँ। वो दोनों बुढ़े ये देख रहे होते और बोल रहे होते आखिर कैसे एक बच्चा इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को इतने आसानी से कैसे मार सकता है, मुझे तो लगता है ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। एक और बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना ताकतवर बच्चा अभी तक नहीं देखा। फिर हमारा एमसी पूछता है हे बताइए क्या ये सेफ है। वो बुढ़ी बोलती है हाँ ये सेफ है, बस इसे हल्का सा चोट लगा हुआ है, थोड़ा देर रेस्ट करेगा और अपने आप ये ठीक हो जाएगा। हमारा एमसी उस ट्रक को देखकर बोलता है बाप रे इसने इतने बड़े ट्रक को इतना ठोक डाला, पूरा आसपास का एरिया बिखरा डाला, पूरा का पूरा रोड गंदा कर दिया, अब इसे साफ कौन करेगा। वो लोग सोच रहे होते यार ये क्या बोल रहा है यार, कभी कभी ये एकदम अजीब सा बात बोलता है। यहाँ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया हुआ है और रोड साफ करने का बात कर रहा है, या चारों तरफ लाश भी घिसी हुई हैं, बड़ा अजीब लौंडा है ये। फिर उसे होश आ जाता है और बोलता है क्या मैं स्वर्ग में पहुंच गया। अरे यार यहाँ 72 हूरे कहाँ है। अरे यार यहाँ तो 72 हूरे नहीं है बल्कि एक लड़का है। फिर बोलता है हे लड़के तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। हमारा एमसी बोलता है तुम्हारी बेटी, अच्छा तो तुम्हारी बेटी उन लोगों के पास है, ठीक है मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा लेकिन उससे पहले तुम जाओ और इस पूरे स्ट्रीट को साफ करो, जो गंदगी तुमने फैलाई है ना उसे पूरे अच्छे तरह से क्लीन कर दो। और हाँ चिंता मत करनिया, मैं बहुत ही कम पैसे लेता हूँ और तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास एकदम सेफ होगी। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो एपिसोड 13 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।